आप भी देखेंगे एक दिन, आपका कैमरा जब लोग तोड़ेंगे आप भी देखेंगे। जगदीश शर्मा जी सुनिए, तो तोड़िए ना सर। जगदीश शर्मा आप चाहते हैं तोड़ दीजिए कैमरा फिर। मैं हूं यासर मलिक। 400 पार का नारा लेकर वो गए थे, आपकी हिम्मत नहीं आप उनसे सवाल कर लें, वो तो अपने बनारस से खुद भी हार रहे थे। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। हरियाणा में आप लोगों को घुसने नहीं दिया किसानों ने, आपने देखा दिखाया। बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर भाग चुकी हैं। तो वहीं पर कांग्रेस के एक नेता सलमान खुर्शीद ने यह बयान दिया है कि जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में है वो हालात भारत में भी हो सकते हैं। ये बयान देने के बाद गोदी मीडिया एक्टिव हो गई है। बांग्लादेश की हिंसा पर अब भारत में सियासत होने लगी है। सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर गोदी मीडिया एक्टिव है और गोदी मीडिया विपक्ष पर लगातार हमले कर रही है। तो ऐसे ही एक डिबेट हो रही थी जिसमें राकेश पांडे जो गोदी मीडिया के एंकर हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता को इस सवाल पर घेरना चाह रहे थे कि आखिर भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्या भारत में भी दंगे कराए जाएंगे, इस तरीके से उल्टे सीधे सवाल किए जा रहे थे। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, उनकी अच्छी तरीके से बखिया उधेड़ी, उनकी धज्जियां उड़ाई, उनको मुंह की खानी पड़ी। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए गोदी मीडिया किस तरीके से एजेंडे पर लग गई है। बांग्लादेश की हिंसा अब भारत में जो है एजेंडे चलाए जा रहे हैं गोदी मीडिया के द्वारा। आप लोग पूरे एजेंडे को भी देखकर जाइए और इस वीडियो पर अपना कमेंट करके जरूर जाइए, क्या सलमान खुर्शीद ने जो कहा वो सही था या गलत था, या उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अपनी राय जरूर दीजिए और डिबेट पूरी देखिए। जगदीश शर्मा जी, चुनाव नहीं जीत पाए, 100 से कम सीट पर रह गए, जनता ने नहीं दिया कि आप सत्ता तक जाएं, तो धमकी वाली भाषा याद आ रही है। राकेश पांडे जी, चुनाव मोदी जी हारे हैं, 400 पार का नारा लेकर वो गए थे, आपकी हिम्मत नहीं आप उनसे सवाल कर लें, वो तो अपने बनारस से खुद भी हार रहे थे। किस गड़बड़ी से जीते सारा देश जानता है। सही मायने में जिस तरह से आप माहौल बना रहे हैं, एक सलाह देना विपक्ष से नाते अगर बगावत है तो अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। मैं आपका सुन रहा था पूरा भाषण 10 मिनट का, कम से कम शांति बनाने की अपील हम कहते हैं। हम तो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अपने वादे अपनी गारंटी पर चर्चा करो, चुनाव लड़ो। लोग परेशान है, पढ़ा लिखा लोग रो रहा है। नहीं, ये सलाह है जगदीश शर्मा जी, जो बांग्लादेश में हुआ यहां भी हो सकता है। अब तुम्हारे घरों में जनता घुस जाएगी, ये सलाह है। कौन ऐसे सलाह देता है भाई? अरे भाई, ये ऐसे आने वाले टाइम में होना है राकेश भाई। तो आप यही चाह रहे हैं ना, मतलब आप यही चाह रहे हैं। चर्चा करते हैं आप प्रधानमंत्री, आप चुनाव में जीत नहीं सकते हैं। आपके बयान का मतलब ये है कि आप यही चाह रहे हैं देश में। हम चुनाव, हमें देश की जनता ने चुना, हमें नहीं, देश की जनता ने आपको सिर्फ 99 सीटें दी। देश ने चुना, हम खड़े हैं। अकेले बीजेपी को 240 सीटें दे दी, आपको सिर्फ 99 सीट दे दी। पर आप लेके एक आम आदमी को भगवान बनाने में लगे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भगवान बनाने में नहीं लगा हूं जगदीश शर्मा, लेकिन इस देश में अराजकता की भाषा अगर कोई करेगा, अराजकता की भाषा का इस्तेमाल करेगा, हिंसा को बढ़ाने वाली भाषा का इस्तेमाल करेगा, तो जगदीश शर्मा जी माफ करिए, ये मुझे स्वीकार कम से कम नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। प्रधानमंत्री को आप बना रहे नहीं, राकेश जी आपका फर्ज बनता है सच्चाई को देश की जनता। नहीं, मेरा क्या फर्ज बनता है कि मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इस बयान को सपोर्ट करूं कि लोक कल्याण मार्ग में जनता घुस जाएगी, देश के गृह मंत्री के आवास में जनता घुस जाएगी, मैं इस बयान को सपोर्ट करूं। सारे सो और सुनिए, मैं अरे प्रधानमंत्री सुनिए जगदीश शर्मा जी, सुनिए, आपके कांग्रेस के नेताओं के दर्जन भर बयान ऐसे हैं, जगदीश शर्मा जी, आपके कांग्रेस के नेताओं के दर्जन भर बयान ऐसे हैं जो मोदी के खिलाफ हिंसक बयान है। मैं कोट कर रहा हूं, राहुल गांधी ने कहा था, सुनिए, राहुल गांधी ने कहा था हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे। साल 2007 में सोनिया गांधी ने कहा था मौत के सौदागर। सुबोधकांत सहाय, मोदी हिटलर की मौत मरेगा। चरणदास महंत, आपके कांग्रेस के नेता, हमें मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कवासी लखमा ने कहा कि कवासी लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। यह आपकी भाषा है भाई। आप औरों की कब्र खोदोगे तो आपकी भी खुदेगी, भगवान खोदेगा। और एक बात सही कही है, प्रधानमंत्री इसलिए सुने थे कि हिंदू मुसलमान करेंगे। आपको प्रधानमंत्री की गारंटी पर बात नहीं करनी तो है। ये सलमान खुर्शीद की भतीजी से आपने पूछा था? मोदी जी से नहीं पूछते। जगदीश शर्मा जी, सलमान खुर्शीद की भतीजी से आपने पूछा था? बीते लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, वोट जिहाद की अपील करती नजर आई थी। सलमान खुर्शीद, आप जनता से वोट मांगिए ना भाई। इस देश के हालात बिगड़ने से बचाओ, इस देश के हालात बिगड़ने से बचाओ। वो ठीक कह रहे हैं, अवगत कर रहे हैं।
आप भी देखेंगे एक दिन, आपका कैमरा जब लोग तोड़ेंगे आप भी देखेंगे। जगदीश शर्मा जी सुनिए, जगदीश शर्मा जी धमकी वाली भाषा मेरे सामने तो मत किया करिए सर। नहीं, धमकी वाली भाषा मेरे सामने मत इस्तेमाल किया करिए सर कि कैमरा तोड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपके हिसाब की बात नहीं होगी तो आप मीडिया पर अटैक करेंगे, आप लोगों को भड़काएंगे कि जाओ लोक कल्याण मार्ग में घुस जाओ, जाओ देश के गृहमंत्री के आवास में घुस जाओ। हरियाणा में घुसने नहीं दिया आप लोगों को भाई, हरियाणा में आप लोगों को घुसने नहीं दिया किसानों ने। आपने देखा दिखाया। मैं गया था जगदीश शर्मा किसानों के बीच में, आपने नहीं देखी होगी मेरी रिपोर्टिंग, ये आपकी गलती होगी। किसानों के बीच में जाकर मैंने रिपोर्टिंग की थी। मैंने सब दौड़ते देखे थे वहां। जितने भी झूठे लोग करे थे, आपने झूठी रिपोर्टिंग नहीं करी होगी। आप झूठी रिपोर्टिंग करेंगे तो तोड़ेंगे। तो तोड़िए ना सर, जगदीश शर्मा आप चाहते हैं तोड़ दीजिए कैमरा, फिर आपके आगे भी कैमरा लगा होगा, तोड़ दीजिए, उठा दीजिए, फेंक दीजिए। अरे भारत के लोग तोड़ेंगे, हम क्यों तोड़ेंगे भाई? नहीं सर, भारत के लोग ऐसे नहीं है शिवम त्यागी। ये कह रहे हैं सुझाव दिया है, फिर कह रहे हैं मीडिया पर भी हमला कर देंगे, घरों में घुस जाएगी जनता। पता नहीं कौन सी सुझाव वाली भाषा है। देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि बांग्लादेश के, प्लीज बीच में मत बोले जगदीश जी, बांग्लादेश के हालात को देखकर जो इस देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इससे बाहर निकले। ऐसी ये कहानियां, ये ड्रामे, ये जो है इस देश की जनता पहले भी देख चुकी है। इलेक्टेड सरकार है, चुनी हुई सरकार है, 240 सीटें एक पार्टी के पास है, 292 पूरे गठबंधन के पास है। सामने वालों के टोटल भी मिला दे तो उतनी नहीं है, सबको एक जगह भी मिला दे तो इस बात की तो कोई तुक ही नहीं। आप इस देश में हारे हुए 100 से ज्यादा चुनाव हारे हुए, आप इस देश में 3 लोकसभा चुनाव हारे हुए नेता हैं जिसको कोई पूछता नहीं है। आपको अब सरकार में आने के लिए भी बस दंगे, ड्रामे, अराजकता, लोगों का प्रधानमंत्री के घर में घुस जाना, बस इसी सब उम्मीद रह गई आपकी, क्योंकि वोट लेकर तो जीतना बस की है ही नहीं। दम ही नहीं रहा राहुल गांधी में कि चुनाव जीत जाए, चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए इस तरह के प्रोपेगेंडा पर आधार बनाते हैं कि बांग्लादेश की तरह लोग भी घुस जाएंगे, हम तानाशाह हैं। विषय साफ है, आप इस देश को डराना बंद कीजिए। यहां लोकतंत्र है, यहां लोकतंत्र से चीजें चलती हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो एक और नेता हो, कि यहां पर भी बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। कोई बांग्लादेश जैसा हाल नहीं होने वाला। लेकिन ये एक अल्टीमेटम है कि एक सोच लोगों के दिमाग में डाली जा रही है। देखिए, कि जाओ लोक कल्याण मार्ग में घुस जाओ, जाओ देश के गृहमंत्री के आवास में घुस जाओ। देखिए, ये तो इमरजेंसी सोच है ना भाई, ये तो इंदिरा वायरस है, इसको कैसे आप डिनाई कर देंगे? इमरजेंसी वाली सोच है, लोगों को लगता है कि सारी इस तरह की चीजें कर दे, नहीं चल सकता। अराजकता से ये देश नहीं चल सकता और ना चलने देंगे। अराजकता और तो और जो जम्मू एंड कश्मीर में होती थी, इस जनता ने, इस सरकार ने वो भी खत्म कर दी है। अराजकता नहीं हो सकती। आपको दिक्कत है, आपको परेशानी हो सकती है, आपको सरकार से शिकायत हो सकती है, लोकतांत्रिक तरीके से। वीडियो पूरी जरूर देखकर जाइए। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है, वहां का तख्ता पलट हुआ है, उसको लेकर सियासत अब भारत में जोर पकड़ने लगी है। गोदी मीडिया एक्टिव हो गई है, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता गोदी मीडिया को खूब खरी खोटी सुना रहे थे और आगे और सुनाएंगे, तो पूरी डिबेट देखिए। पहुंच जाने वाले लोग, ऑल आइज आर ऑन राफा, ऑल आइज आर ऑन लंदन, ऑल आइज आर ऑन फलस्तीन। ये ऑल आइज और ऑन बांग्लादेश क्यों नहीं जा पा रहे? बराबर में बॉर्डर है भाई। नहीं, आइज तो है, वही यहाँ हो जाएगा। एक सवाल नहीं उठा पा रहे बाकी के जो लोग हैं यहाँ। बोलिए जगदीश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। इस देश में कुछ कथित जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि ये अराजकता नहीं, जनता की खुशी है। ये बात समझ लेने की आवश्यकता है कि इस देश में अराजकता का सपना देखने वाले मिट्टी में मिल गए और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। शिवम जी, हम हारे नहीं है, हराए गए, पूरे देश को पता है। क्यों? हम फिर भी थोड़े से कैसे? हैं, पर भारी कैसे हराए गए बताइए जरा, और देश में भी कैसे हराए गए बताइए। बात उठा रहे हैं, कैसे हराए गए? अरे भाई, हम ईवीएम से हराए गए। मैं तो आप ईवीएम से, डीएम से क्या होता है? राहुल गांधी तो नहीं मानते इस बात को। डीएम से राहुल गांधी कैसे जीत गए? प्रधानमंत्री भी हारे थे। फिर राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री भी हारे थे। अरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी हारे थे। चुनाव को चिल्लाने का कोई लाभ नहीं। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी तो अनपढ़ों की फौज से लड़ना गुनाह है, बेकार है, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। कौन लड़ेगा आपसे? नंबर 1। अरे आपके नेता 2-2 जगह से जीत कर आए, 99 सीटें आ गई, इससे ज्यादा की हिम्मत नहीं आपकी। ये बताइए, इससे ज्यादा सीटें आ जाए। स्टूडेंट आप क्या जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में दंगा कराओगे? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। देश जानना चाहता है, जो 5000 स्टूडेंट वहां फंसे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे शेख हसीना के साथ? नहीं, जगदीश शर्मा जी सुनिए, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। तो सलमान खुर्शीद को सिखाइएगा कि जिस कार्यक्रम में गए थे वहां पर उन 5000 छात्रों की बातचीत करनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि जो बांग्लादेश में हुआ यहां हो जाएगा। उसी मंच का इस्तेमाल ये सवाल पूछने के लिए करना चाहिए था। उसको गलत तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होता है कि पूछे कि भाई हमारे छात्र जो वहां फंसे हैं, जो लोग फंसे हैं, जो व्यापारी फंसे हैं, वो कैसे वापस आएंगे? ये पूछना चाहिए था, धमकी नहीं देनी चाहिए थी।
ये आपकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में बात करना हमारा अधिकार है, मैं जवाब आप देता हूं, हमारा उस पर भी अधिकार नहीं छीन स्टूडेंट्स सकते पर हो। विपक्ष का अधिकार है सरकार से सवाल करे। सर तो अधिकार का इस्तेमाल करिए सर, वो अधिकार आपको धमकी देने का अधिकार नहीं देता है, ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो गोदी मीडिया सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर डिबेटें कर रही है, एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो हाल बांग्लादेश में हुआ है वो हाल भारत में भी हो सकता है। इस बयान से गोदी मीडिया क्या अपना नतीजा निकाल रही है, आप लोग डिबेट देखकर ही आए कि भारत में भड़काने की कोशिश की जा रही है, भारत में दंगे कराने की कोशिश की जा रही है, कि प्रधानमंत्री के आवास में घुसवाने की कोशिश की जा रही है, कि गृह मंत्री के घर में भड़काकर लोगों को घुसाने की कोशिश की जा रही। ना जाने कितने सवाल इसमें निकाल लिए इस बयान से। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और जो गोदी मीडिया की किरकिरी कांग्रेस के प्रवक्ता ने की है उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं उस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।